नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने की 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता। 50,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। कपिल सिब्बल के बयान पर बवाल। घर के बाहर लगे पार्टी छोड़ो के नारे, कार भी तोड़ी। पाकिस्तान के नौशेरा में एंटी टेरर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा भारत। अगले हफ्ते जाएगा 3 सदस्यीय दल। पंजाब में दागी मंत्रियों पर केजरीवाल ने दी सलाह। परगट सिंह बोले, हम राज्य के हित में कर सक रहे हैं काम। मेघालय में 21 यात्रियों को ले जा रही बस नदी में गिरी, कई लोगों की हुई मौत। यूएनजीए में भारत ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की गिनाई खूबियां। सदस्य देशों से किया सहयोग का आह्वान। बिहार में चिट्ठी पर सियासत। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, मुझे लिखते कहां है, तो तेजस्वी यादव ने दिया है ये प्रूफ। बिहार के मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान के अरमानों का पर फेरा पानी। कहा, लोजपा भी मेरी और बंगला भी मेरा। दिल्ली हाई कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत। अदालत ने कहा, नहीं किया किसी के अधिकारों का हनन। दिल्ली के सरकारी शिक्षकों को फरमान जारी। 15 अक्टूबर तक लगवाएंगे टीका, वरना माने जाएंगे अब अब्सेंट। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। आप देगी पंजाब के लोगों को मुफ्त और अच्छे इलाज की गारंटी। करनाल में भाजपा की बैठक का विरोध। आंदोलनकारी पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा आंदोलनकारियों को रोका। झारखंड इंडक की कमेटी घोषित। राकेश्वर अध्यक्ष, विधायक अनूप समेत 18 बने उपाध्यक्ष। हिमाचल को केंद्र ने दी 351 करोड़ रुपए की बड़ी राहत। जीएसटी के राजस्व हानि की भरपाई के लिए मिली रकम। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्लेरियो टीएमसी में हुए शामिल। कहा, कांग्रेस परिवार को एकजुट करना और भाजपा को हराना है मेरा लक्ष्य। अखिलेश को अल्टीमेटम देने के बाद शिवपाल ने की बड़ी बैठक। ओवैसी, चंद्रशेखर व ओम प्रकाश राजभर जुटे। प्रॉपर्टी डीलर मनीष की हत्या पर सियासत तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। अलीगढ़ में विधायक ने 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे स्मार्टफोन। किया सरकार का बखान। रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय की लचर व्यवस्था पर फूटा अभिभावकों का आक्रोश। नहीं खुलने दिया गेट का ताला, बच्चों संग धरने पर बैठे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की घोषणा। यूपी में हमारी सरकार बनी तो कराएंगे जातीय जनगणना।
बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी आवास के पास फायरिंग से मचा हड़कंप। चंदौली में बीजेपी नेता का वीडियो वायरल, सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी नेता। सहारनपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के सामने आए सपा प्रेम, कहा सपा ही रोक सकती है बीजेपी का विजय रथ। महाराजगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल। सहारनपुर में मजदूरी के पैसे मांगने पर हत्या, स्टोन क्रशर कर्मचारी ने मारी गोली। संभल में साध्वी प्राची ने विरोधी दलों पर जमकर साधा निशाना, सपा बसपा और कांग्रेस पर सियासी तीर छोड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में अपराधी छवि वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने का निर्देश, शीघ्र होगी जांच। अतुल राय दुष्कर्म प्रकरण में डीएसपी अमरेश सिंह बघेल बाराबंकी टोल प्लाजा से गिरफ्तार। औरैया में उमरेन चौकी इंचार्ज की हर जगह से हो रही प्रशंसा, छात्र छात्राओं को किया जागरूक। अयोध्या में राज्य मंत्री संजय गौड़ ने राम लला के किए दर्शन, संजय गौड़ ने सपा पर जमकर साधा निशाना। बलिया में सपा से आधा दर्जन लोग कर रहे टिकट की दावेदारी, पूर्व मंत्री का दावा, अखिलेश ने मेरे नाम पर लगाई मुहर। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में सेंध से मचा हड़कंप, प्रतिबंधित क्षेत्र में दिखाई दिया ड्रोन। अयोध्या में राज्य मंत्री महेश चंद का बड़ा ऐलान, दुनिया से कोरोना खत्म करने के बाद करूंगा अन्न ग्रहण। यूपी में सफाई, दवाई व कमाई के फॉर्मूले पर बनाए जाएंगे मॉडल गांव, विशेषज्ञों ने बनाई परिवर्तन की रूपरेखा। लखीमपुर खीरी संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, परिजनों ने जाहिर की हत्या की आशंका। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, साइकिल सवार से हुई थी बाइक की भिड़ंत। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत, परिजनों ने झाड़ फूंक करके मारने का लगाया आरोप। रामपुर में 3 तलाक का मामला, पीड़िता के साथ ससुराल वाले करते थे दुर्व्यवहार, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में चुनावी रंजिश में प्रधान ने युवक को पीटा, प्रधान ने समर्थकों के साथ मिलकर बोला हमला। मिर्जापुर में वन विभाग ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अगर मॉनिटर लिजार्ड का कर रहे थे शिकार। सिद्धार्थनगर में नवविवाहित का शव मिलने से हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का फांसी पर लटका मिला शव, सूचना पर पहुंचे परिजन, मचा हड़कंप। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी, 2 परिवारों में 12 लोगों को डेंगू। राजधानी में 18 नए केस फिर आए सामने। लखनऊ में वैक्सीनेशन के नाम पर धन उगाही को लेकर एफआईआर दर्ज, वैक्सीनेशन को लेकर वसूली का वीडियो हुआ वायरल। सीएमओ के आदेश पर मामले में हुई कार्रवाई। रायबरेली में पति ने पत्नी को दी तालिबानी सजा, पति ने पत्नी को बेल्ट से जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। हल्द्वानी में मनाया गया आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, राजघाट के लिए रवाना हुआ एसएसबी का साइकिल दल। 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी साइकिल यात्रा। हरिद्वार में ग्रामीण आजीविका मिशन की 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम ने उत्पादों की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। बक्सर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, 11 अगस्त से फरार चल रहा था आरोपी। बक्सर में युवती के अपहरण का मामला, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, अपहरण की धाराओं में भेजा गया जेल। मंगलौर में तेज रफ्तार कार ने मारी बाइकों को टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, पुलिस ने कार को किया जब्त। मसूरी में तीर्थाटन समिति ने कामरेड वीरेंद्र भंडारी को दी श्रद्धांजलि, डॉक्टर हरक सिंह रावत ने चित्र पर किया माल्यार्पण, विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का निर्देश। मसूरी में मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया विवादित बयान, आंदोलनकारी शहीदों पर की विवादित टिप्पणी, बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल। ऋषिकेश में नगर निगम क्षेत्र में भूमाफियाओं का कब्जा, नसबंदी के बदले पट्टे पर मिली भूमि पर कब्जा कर भूमाफियाओं ने खड़ी की बहुमंजिला इमारत। ऋषिकेश में नए आयाम स्थापित कर रहा टीएचडीसी ऊर्जा स्टोरेज के लिए हाइड्रोजन मशीन प्रोजेक्ट, कई शहरों में स्थापित किए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बोले, हरक को प्यार बच्चे की तरह डांटेगी भाजपा। भाजपा के तीखे हमले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया जवाब, कहा भाजपा के तीखे हमले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया जवाब। सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग का होगा एकीकरण, सीएम धामी ने विभागीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। सुशीला तिवारी अस्पताल में 3 साल के बच्चे की मौत, स्वजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति देने का प्रयास, स्थानीय निवासियों को मिलेगा रोजगार। चारधाम यात्रियों के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम, हटाई जाएगी ये बाध्यता। तालिबान शासन के दौरान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता। ब्रिटेन में खाली हुए पेट्रोल पंप, आपूर्ति संकट से निपटने को सेना होगी तैनात।
अमेरिका और उत्तर कोरिया में जल्द हो सकती है बातचीत। यूएस विभाग ने कहा, हमारी शत्रुतापूर्ण मंशा नहीं। यूएन में तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान का प्रयास विफल। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की नहीं मिली अनुमति। नेपाल के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा भारत। संस्थानों के कायाकल्प के लिए दी मदद। सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा उत्तर कोरिया। हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का किया दावा। तालिबान के खिलाफ अमरुल्लाह सालेह ने बनाई निर्वासित सरकार। खुद को घोषित किया केयर टेकर प्रेसिडेंट। तालिबान का फरमान, गहरे रंग के कपड़े ना पहने महिलाएं परफ्यूम का इस्तेमाल कर दे बंद। यमन में भीषण जंग जारी। 2 दिन के भीतर 130 से ज्यादा लोगों की मौत। कोवैक्सीन को अक्टूबर में मिल सकती है डब्ल्यूएचओ की मंजूरी। भारत बायोटेक का इंतजार होगा खत्म। डीएचएफएल के अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी। पीरामल ग्रुप की कंपनी ने डीएचएफएल के कर्जदाताओं को कर दिया 34,250 करोड़ रुपए का भुगतान। सरकार 5 साल तक फ्री में बच्चे को देगी खाना। पीएम पोषण योजना को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश गुजरात के लिए खुशखबरी। नीमच, रतलाम और राजकोट कनारूल रेल लाइन के दोहरीकरण के केंद्र की मंजूरी। एसबीआई कार्ड धारकों के त्योहार की खुशियां होंगी 10 गुना। दमदार 10 ऑफर में 3 अक्टूबर से शॉपिंग पर मिलेगा कैशबैक। इंडियन ओवरसीज बैंक को बड़ी राहत। पीसीए फ्रेमवर्क की बंदिशों से बाहर। फेस्टिव सीजन में इंडसइंड बैंक का ऐलान। गोल्ड लोन के लिए इंडिल मनी में मिलाया हाथ। फोन पे के जरिए खरीद सकेंगे सिल्वर कॉइन। होम डिलीवरी की भी मिलेगी सुविधा। निर्यातकों की मदद के लिए केंद्र 5 साल में देगा 4400 करोड़। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड में बढ़ोतरी करने का लिया फैसला। एचडीएफसी बैंक की बड़ी छलांग। आरबीआई के पाबंदी हटाने के बाद हर दिन बनाए 11,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड। चहल मैक्सवेल ने दिलाई आरसीबी को धमाकेदार जीत। विराट सेना ने रॉयल्स को हराया। बीसीसीआई ने दूसरे क्वालिफायर आईपीएल फाइनल के लिए भारत अध्यक्ष और सचिवों को भेजा अभिमंत्रण। विराट कोहली के बचाव में उतरी बीसीसीआई। ड्रेसिंग रूम के विवाद पर चुप्पी तोड़ी।
राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया पर भड़के गौतम गंभीर, बहादुर और बेवकूफ में फर्क होता है। आरसीबी ने तेज गेंदबाज को दिया मौका, हर 14वीं गेंद पर लेता है विकेट, बल्ले से भी कर चुका है कमाल। पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम बोले, मुझे नहीं आया कोई हार्ट अटैक, तमाम चाहने वालों को संदेश का शुक्रिया। अफगानिस्तान क्रिकेट पर तालिबान ने खड़ी की बड़ी मुसीबत, ऑस्ट्रेलिया ने एक माह टेस्ट मैच स्थगित किया। पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को डेंगू, टी20 वर्ल्ड कप खेलना हुआ मुश्किल। ऋषभ पंत ने सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, दिल्ली कैपिटल के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा की पूरी दुनिया को चेतावनी, टीम इंडिया हर साल में जीतेगी टी20 वर्ल्ड कप। विद्युत जामवाल की सनक 15 अक्टूबर को होगी रिलीज, विद्युत से खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर दी ये जानकारी। ड्राइविंग लाइसेंस के हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे इमरान हाशमी, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन कर रही है इस फिल्म का निर्माण। कार्तिक आर्यन की धमाका ओटीटी पर नवंबर में होगी रिलीज, राम माधवनी के निर्देशन में बनी है फिल्म, कोरियन मूवी द टेरर लाइफ की हिंदी रीमेक है। फिल्म पुष्पा से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक आया सामने, पोस्टर देख एक्साइटेड हुए फैंस। पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव खत्म, फिल्म सेकुल और शेडी के फॉरगॉटन लैंड को मिला अवार्ड। आईपीएल में वरुण शर्मा लाएंगे हंसी का तड़का, 7 एक्सपर्ट कॉमेडियन बनेंगे कमेंटेटर्स। शमशेरा में रणवीर का होगा डबल रोल, बाप बेटे की भूमिका में आएंगे नजर, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक, चॉकलेटी इमेज छूटेगी। करण मेहरा और परिवार को घरेलू हिंसा मामले में मिली अग्रिम जमानत, पत्नी निशा रावल ने दर्ज कराया है केस। आलिया भट्ट के साथ जोधपुर से मुंबई लौटे रणबीर कपूर, वायरल हुई एयरपोर्ट की फोटोज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने राघव जुआल और शक्ति मोहन के बने मैच मेकर। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।